हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज के दिन में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी, और वैसे हम निफ्टी 50 को भी देखेंगे कल के दिन में कैसे मूव कर सकता है और देखेंगे कि उसके भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो कल के दिन में तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे था, ये देखो कप एंड हैंडल यहाँ पे आपने को दिख रहा है, ये देखो कप एंड हैंडल दिख रहा है यहाँ से। ये मतलब बहुत सारे यूट्यूबर होता है वो कहते हैं, वो कल के दिन में उनका वीडियो में देखा है मैं, ये वो कह रहे थे यहाँ पे ये देखो ये कप है और ये हैंडल है उसका, और ये कल के दिन में ब्रेक हो जाएगा और हमें जो जितने हमने सेलिंग दिखे वो पूरा रिकवर हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे मतलब बता रहे थे, और कोई कोई बता रहे थे कि मतलब एक कमेंट भी आई थी, सर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम का अगर मैं आपको बता दूँ, टाइम फ्रेम को देखते कैसे है तो आपको समझेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये पैटर्न जो बना है हमारा, अभी देखो वो समझो आपने हेड एंड शोल्डर दिखा है इंट्राडे में, समझो ऐसा एक इस दिन में आपको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर 5 मिनट के चार्ट में। इस दिन में आपको हेड एंड शोल्डर दिखा है, पूरा दिन में उसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अगले दिन में अगर उसकी नेकलाइन टूटती है तो वहाँ पे बाइंग करेंगे, हाँ उसकी नेकलाइन टूटती है तो वहाँ पे बाइंग करेंगे। और सर क्या कह रहे थे, सर कह रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि जो पोलैंड फ्लैग है वो इनवैलिड हो सकता है। तो सर यहाँ पे ध्यान रखो आप, ये देखो ये जो पोलैंड फ्लैग है ना, ये पोलैंड फ्लैग, ये सेलिंग कितने दिन मिले अपने को, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन, और 5वें दिन में यहाँ पे वो थोड़ा सा रिकवर कर गया उसको। तो आपने को 4 दिन यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग मिली है, कहाँ से, टॉप से। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, समझो ऐसा यहाँ पे अपने को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 4 दिन अपने को यहाँ पे सेलिंग मिली। ये बाइंग का भी ये हम 1 दिन धर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना आप ठीक से, ये ऊपर जाके फिर से नीचे आया है, फिर भी हम यहाँ पे इसको बाइंग का ही कंसिडर करेंगे। 1 2, ये 2 दिन, ये 3 दिन, 3 दिन अपने को यहाँ पे बाइंग मिली है कंटिन्यूसली। जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है अपने को बाउंस मिल रहा है, ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है बाउंस मिल रहा है, ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है बाउंस मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे 3 दिन बाइंग के, ये 4 दिन हमारे सेलिंग के। तो ये ध्यान में आया। और यहाँ पे देखो हमें अभी ये ट्रेंड लाइन तोड़े हुए कितने दिन हो चुके हैं, वहाँ से अपने को अच्छी खासी बाइंग कहाँ पे मिली है, सिर्फ यहाँ पे मिली है, वो भी किसी की वजह से आई है, SBI की वजह से आई है। तो यहाँ पे देखो ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, अभी चौथे दिन इसने होल्ड करा है खुद को, वो भी मैं बताऊंगा होल्ड क्यों करा है। अपने पास सब एनालिसिस होता है ट्रेडर्स, मैं आपको ऐसे उठा के कोई भी लेवल नहीं देता, और बैंक निफ्टी को कोई भी उसको ऐसे फॉलो नहीं करता, निफ्टी 50 भी ऐसे फॉलो नहीं करता। आप देखोगे कल के दिन में मैंने बताया था 83 का कुछ तो भी लो लगा के फिर से ऊपर चला गया है, अपने परफेक्टली लेवल वर्क करते हैं ना वैसे, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अपने को 4 दिन फिर से सेलिंग मिली है, यहाँ पे चौथे दिन अपने को होल्ड मिला है, और उनको यहाँ पे दिख रहा है समझो हेड एंड शोल्डर। तो हो क्या सकता है मैं भी बताता हूँ आपको, ये पैटर्न डायरेक्टली इनवैलिड नहीं हो जाएगा, उन्होंने पूछा है, बराबर पूछा है, उनकी क्वेरी है, वो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखो ये पैटर्न कभी ये होगा, ये पैटर्न इनवैलिड होगा 40,000 के ऊपर। मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल का वीडियो, इसलिए मैं कुछ ऐसा मतलब अलग से डालता नहीं हूँ, जो एनालिसिस है वही डालता, क्योंकि क्या होता है बहुत बड़ा वीडियो हो जाने से ना वो व्यूवर देखते नहीं है, और उनको जो मेनली फोकसेबल होता है जो होता है एनालिसिस कल के लेवल पता होने चाहिए। उनको कैसा लगता है आज का अपना चल रहा है ना तो चलने दो, हम अगर आपने देखो मैं लेवल्स निकालता हूँ, कल के दिन में आप अगर लेवल्स निकालना सीख गए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप सीख नहीं सकते, आप कल के दिन में लेवल देखना निकालना अगर सीख गए ना तो कल के दिन में आप ये वीडियो भी नहीं देखोगे, मैं आपको ये बता रहा था। इसलिए मैं आपको हर बार हर इसका ये देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये ऐसा ही क्यों हो सकता है, ऐसा ही नहीं क्यों हो सकता है। पहले नहीं बताता था, पर अभी मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा ही हो सकता है और क्यों ऐसा ही नहीं हो सकता। तो ये ध्यान में आया, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है। तो आप अगर एक बार कमेंट करना आपको सिर्फ एनालिसिस चाहिए, या फिर आपको ये पूरा बताता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा होता है। क्योंकि समझो ये आज के दिन बना है, कल जाके अगर 2 वीक के बाद यही सेम बना तो मैं कुछ अलग एनालिसिस बताऊँगा। हाँ, अगर पिछले टाइम का पास्ट है प्राइस एक्शन देख के मैं अगला वाला प्राइस एक्शन में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। पर यहाँ पे देखो सेम एनालिसिस, ये अभी सेम पैटर्न बना है, एक डाउन ट्रेंड आया है अच्छा खासा 5 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन उसने रिकवर करा है, फिर से 4 दिन अपने को सीलिंग देखने को मिल रही है। तो ये अगर अगले वाले 2 वीक में भी आता है तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल आपको भी ट्रेडर बनना है, ट्रेडर्स ध्यान में आया, इसलिए मैं आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप अगर यहाँ पे इंट्राडे का सोच रहे होगे ना, पूरा 1 दिन में 1 दिन लगाया उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए। सर मैं आपकी जो ये है डाउट है वो आपका क्लियर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो तो उसने 1 दिन लगाया हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए, पर सर आप ये देखो
यहाँ पे देखो ये 4 दिन और ये 3 दिन और फिर से यहाँ पे 4 दिन की सेलिंग और ये चौथे दिन में उसने हेड एंड शोल्डर बनाया। तो कल के दिन में हो सकता है वो नेकलाइन ब्रेक हो जाए, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद वो ऊपर चला जाए, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद। पर उसने ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ये 4 दिन, ये 3 दिन और फिर से ये 4 दिन, तो उसने 11-12 डेज लगाया उसने ये पैटर्न बनाने के लिए। आप अगर ये ओरिजिनल में पैटर्न दिखेगा ना आपको, ये पैटर्न आपको ओरिजिनल में दिखेगा आवरली चार्ट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको आवरली चार्ट में प्रॉपरली पैटर्न में। आपको बताने के लिए ये 5 मिनट के लिए बताता हूँ, क्योंकि आपको इसका डीप में आपको छोटे छोटे स्विंग भी दिखने को मिले आपको, इसलिए मैं बताता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में। पर आपको ये अगर पैटर्न दिखेगा ना, दिखेगा सिर्फ इसके लिए। और यहाँ पे देखो ये पैटर्न का एकदम प्रॉपरली वर्क कहाँ पे शुरू होगा वो भी मैं बता देता हूँ। कल के दिन में मैंने क्या बताया, ये इनवैलिड होगा 40,000 के ऊपर। ये प्रॉपरली वर्क कभी करेगा जिस दिन 38,700 टूटेगा, 38,500 600 टूटेगा, उस दिन ये डायरेक्टली अपने को सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और जो कल का दिन होगा ना वो मैं बता देता हूँ। सामने वाले 2 दिन, यहाँ पे देखो सामने वाले जो 2 दिन हो गए ना, उसमें अपने को पता चल जाएगा कि कल के दिन में ये अगले दो दिन में अपने को समझ में आ जाएगा कि ये अभी ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न प्रॉपरली वर्क कहाँ पे करेगा, जिस दिन ये लो टूटेगा, जिस दिन से यहाँ पे बाइंग आई है ना, जिस दिन ये सेलर्स इसको ये जो आपको दिख रहे हैं ना 3 लाइन्स, यहाँ पे देखो 38,700, 38,600, 38,500, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है। जिस दिन बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगा ना, जैसे 38,500 ब्रेक हो जाएगा ना, समझ जाना यहाँ पे अपने को सेलिंग मिल सकती है और डायरेक्टली आपका बैंक निफ्टी फॉल करके रुकेगा 37,300 और उसके भी नीचे जो आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा ना ABCD पैटर्न, उसके हिसाब से अगर हम चले, यहाँ पे देखो 0.5 का रिजेक्शन और यहाँ पे देखो उसके टारगेट के हिसाब से 2, तो यहाँ पे देखो 36,000, अगर कोई हार्मोनिक के ऊपर ट्रेड करता होगा उनको पता होगा 36,803 यहाँ पे अपने लेवल आ रहा है। अगर हम पोल लाइन फ्लैग के हिसाब से चले तो हमारे लेवल जाके रुक रहा है 37,300। अगर हम ABCD पैटर्न के हिसाब से चले तो हमें आता है 36,803। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, मैंने कल के दिन में क्या कहा था, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। हमारा जो हम उसके ऊपर बाइंग करेंगे 39,530 के ऊपर हम इसको बाइंग करेंगे। यहाँ पे देखो, और ये मूव ध्यान से देखना, ये मूव ध्यान से देखना, मुझे आपको ये बैंक जो निफ्टी 50 है उसमें भी बताना है। यहाँ पे देखो ये नीचे आया, फिर से कहाँ तक गया ये ध्यान में रखना, 0.5 तक गया, ये ध्यान में रखना सिर्फ आप। 0.5 तक गया है बैंक निफ्टी, एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से और फिर से ये फॉल कंटिन्यू कर रहा है, ये ध्यान में रखना सिर्फ आप। मैं आपको इसका आगे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो ये उसने आज के दिन में होल्ड क्यों करा, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ये देखो ये फॉल मिला आपने को, यहाँ से फॉल मेरा 0.5 तक, 0.5 का रिजेक्शन एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से अपने को फॉल मिल रहा है देखने को, यहाँ से फिर से एक चैनल में ऊपर गया एक दिन में और फिर से यहाँ से नीचे आने लगा। इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक भी नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसको अगर सामने बढ़ाऊँ ना, अगर यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे देखो मैंने बताया था अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर इसको क्रॉस कर दे तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। इमीडिएटली आपका फर्स्ट टारगेट होगा 39,120 और आपका एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ना, एक छोटा सा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ना, तो वो करेगा 39,200। 39,200 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा थोड़ा सा 1-2 कैंडल बनाएगा और फिर से नीचे जाएगा और आपका 39,120 आपको दे ही देगा। तो उसके नीचे क्या था, हमें 39,120 के नीचे हमारा टारगेट क्या था 39,000। यहाँ पे देखो उसने 39,000 के यहाँ पे देखो कैसा एक्ट किया है, वो उसको रोक रहे थे, बायर्स उसको रोक रहे थे आज के दिन में जाने के लिए। यहाँ पे देखो बायर्स उसको रोक रहे थे आज के दिन में नीचे जाने के लिए। क्यों जाने के लिए रोक रहे थे? यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे देखो कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, 0.236 का यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो नीचे आने के बाद 0.5 का रिजेक्शन लेने के बाद यह फिर से यहाँ पे गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और यहाँ पे देखो इसने इसको क्रॉस करा क्या नहीं, और हमारा बाइंग जोन भी था 39,250 के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे भी नहीं पाया। अगर देखो ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगले जो 2 दिन हो गए, 2 दिन में डिसाइड होगा ये ट्रेंड ब्रेक होगा या फिर ये जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू होगा। ये समझ में आया, डाउन ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू होगा, यहाँ पे फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा मार्केट। ये अगले 2 दिन में अपने को समझ जाएगा, पूरा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको होल्ड कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 0.236 का रिजेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसको बायर्स इसको होल्ड कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अच्छे बायर्स भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो थर्ड टारगेट था 39,000, यहाँ पे ये जो ग्राउंड फिगर लेवल था 39,000, पर उसके यहाँ पे देखो उसने एक होल्ड करा है। और मैं कहता हूँ कल के वीडियो में मैं कहा था बैंक निफ्टी ज़रा वाइल्ड मूवमेंट करता है तो इसलिए वो 100-150 पॉइंट नीचे हो जाता है। तो कहाँ तक लो लगाया है, यहाँ पे देखो 38,900। इसलिए मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी थोड़ा वाइल्ड है,
तो वो थोड़ा 100-150 पॉइंट अपने को ऊपर नीचे कर देता है। तो ये ध्यान में रखना। वो उसके नीचे कहाँ तक गया, 38,900 तक गया। और उसके यहाँ पे देखो एक चैनल जैसा एक्ट कर रहा था, एक यहाँ पे देखो एक कंसोलिडेशन जैसा एक्ट कर रहा था, और बायर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे ना, इसी से एक्टिवेट हो रहे थे। आपको दिखेगा ना यहाँ पे, अगर बायर्स देखो 39,000 के ऊपर ही एक्टिवेट हो रहे थे, क्योंकि 39,000 एक ग्राउंड फिगर लेवल है, तो उसके ऊपर देखो। और यहाँ पे देखो एक आपको यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो उसके ऊपर एक ग्राउंड फिगर लेवल है, उसके ऊपर बायर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो इसके लिए वो ऊपर नीचे यहाँ पे कर देते थे। पर यहाँ पे देखो 39,200 के यहाँ पे फिर से वो रिवर्स हो जा रहा था। तो ओवरऑल उसने बैंक निफ्टी को आज के दिन में बायर्स ने होल्ड करके रखा था, और जो ट्रेंड डिसाइड होगा वो अगले वाले 2 दिन में डिसाइड होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर हम ये हटा दे 39,000 वाला, अभी वो 100-150 पॉइंट नीचे मूवमेंट कर देता है, तो आपने को ये ट्रेंड क्या बोलते हैं, आपने शिफ्ट करना पड़ता है अपने को रेंज अपनी। तो यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी बैठे हुए हैं। वो जोन क्या आ रहा है, 38,900, 38,930। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 38,790। यहाँ पे देखो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 38,790, उसके नीचे आपका फर्स्ट टारगेट 38,600, उसके नीचे आपका सेकंड टारगेट 38,430। ये यहाँ पे ध्यान रखना ट्रेडर्स, ये जो आपको 3 लेवल दिख रहे हैं ना नीचे के, ये जो 3 लेवल दिख रहे हैं आपको 38,700, 38,600, 38,400, यही यहाँ से ट्रेंड एक तो रिवर्स कर जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से ये जो 3 लेवल दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, नहीं तो इसको ब्रेक करता है तो आपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में रखना। तो हम सेलिंग का समझ में आया आपको ट्रेडर, ये आपके नीचे में टारगेट हो गए। बाइंग का मैं अगर बता देता हूँ आपको, बाइंग का आपको एक यहाँ पे मिल रहा है, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता है, इसको क्रॉस और इसको भी क्रॉस, क्या पे ये ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी क्रॉस, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 39,250, उसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट 39,400, उसके ऊपर 39,500 या फिर 530 हमारा फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर तो मुझे दिख रहा भी नहीं बैंक निफ्टी, अगर हम इसके हिसाब से चले तो, अगर 0.236 के रिजेक्शन के हिसाब से, क्योंकि बायर्स के पास ये लास्ट चांस है। यहाँ पे देखो ये लास्ट चांस है, अगर इसके नीचे चला जाता है ना बैंक निफ्टी तो ये खत्म ही हो जाएगा, पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा ये। और यहाँ पे देखो हमारा ABCD पैटर्न में बैठ रहा है, पोलन फ्लैग भी पैटर्न पोलन फ्लैग भी पैटर्न वर्क कर रहा है, ये ऊपर से हमारे फेवर में ये ट्रेंड लाइन भी है। तो ये ध्यान में रखना, ये बैक ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, ये एक मतलब जो बुल ट्रैप था वो भी हो चुका है, और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। इसके हिसाब से चले तो 37,300, और इसके हिसाब से ABCD के पैटर्न के हिसाब से चले तो हमारा आ रहा है 36,803। तो यहाँ पे देखो अच्छे वॉल्यूम से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 39,250, 39,400 सेकंड टारगेट, 39,500 530 हमारा थर्ड टारगेट। और इसके ऊपर मुझे दिख रहा भी नहीं है बैंक निफ्टी, अगर हम इसके होल्ड के हिसाब से चले तो। अभी हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कल के दिन में बात की थी कि ये बैंक ये जो दिख रहा है अपने को, ये एक चैनल में चल रहा है निफ्टी 50, और ये अभी सभी को दिखेगा पोलन फ्लैग में चल रहा है। और उससे पहले मैंने बता दिया था आपको, उससे पहले मैंने इसको आपको बता दिया था कि एक चैनल में चल रहा है। तो देखो हम यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पहले मैंने बता देते एक चैनल में चल रहा है बैंक निफ्टी 50। और यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कल के दिन में, आपको सबको याद होगा कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 17,980 को अगर निकाल देता है, 17,940 हमारा फर्स्ट टारगेट। आप अगर ठीक से देखोगे ना, मैंने यहाँ पे अपने को निकलने को कहा था, और मैंने क्या कहा था, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको 17,923 ये भी देखने को मिल सकता है। आप अगर ठीक से देखोगे ना, ये फ्लैट ओपन हुआ क्या, नहीं ओपन हुआ, पर यहाँ पे देखो ये हुआ यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने ऑलमोस्ट 17,923 की यहाँ पे गया और वो यहाँ पे बाउंस देने लगा। और मैंने क्या कहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से आप निकल जाना, क्योंकि ये ध्यान में रखना ये चैनल में चल रहा है। जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे सेलिंग आ रही है तो नीचे से यहाँ पे बाइंग भी आ सकती है, तो ये ध्यान में रखना। और इसके ये मैंने कहा भी था कल के वीडियो में, और ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद वो वहाँ तक आया, और यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पास जब आ रहा था तब बाउंस जा रहा था। ऐसे कौन सी भी नहीं है, कौन से भी आप यहाँ पे देखो, जब मैंने क्या कहा था, ये जैसे हम ऊपर से देख रहे थे वैसे हम नीचे से भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ तक आया, फिर से बाउंस, फिर से यहाँ तक आया, फिर से बाउंस, फिर से यहाँ तक आया, फिर से बाउंस, फिर से यहाँ तक आया, फिर से बाउंस। जो बाउंस लगा फिर वो उसने ब्रेक करा 17,983 को, जो हमारा सेलिंग लेवल था वही हमारा अभी उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको ब्रेक करेगा तो एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, और उसको ब्रेक करने के बाद वो अच्छे से उसके ऊपर भी जाएगा। और यहाँ पे देखो जो गैप था वो भी फिल करा और वहाँ से वो नीचे आने लगा।
तो ध्यान में रखना है लेवल्स कैसे परफेक्टली वर्क करते हैं। निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 स्टेबल है और बैंक निफ्टी वाइल्ड है, तो 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखो हमें तो सेलिंग करनी है इस ट्रेंड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके नीचे सेलिंग करेंगे और प्रॉपरली उसके निफ्टी 50 फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली एकदम प्रॉपरली उसको निफ्टी 50 फॉलो कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, अगर ये टूट जाता है तो अपने को अच्छे से सेलिंग मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पे बेरिश पोल एंड फ्लैग की अगर बात करें तो अगर यहाँ पे देखो बेरिश पोल एंड फ्लैग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अगर यहाँ से हम पोल कंसिडर करें तो हमारा यहाँ पे देखो टारगेट यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे देखो हमारा टारगेट कहाँ तक आ रहा है 17,400 के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है। अगर हम इतने दूर के भी टारगेट की नहीं सोचे अगर, तो बीच में ये जो सपोर्ट दिख रहा है अपने को, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,700 का, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसको ब्रेक होने दो, अपने को मिलेगा वो टारगेट। इतने दूर के टारगेट के आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बीच में उसको ब्रेक करने दो, तो हम सोचेंगे इस भी टारगेट का। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर हम पोल एंड फ्लैग के बारे में बात करें तो ऐसे हमारा टारगेट नहीं कर रहा था 17,400, इसलिए मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखो हमने एक चैनल बनाई थी, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है ये भी इसको ब्रेक कर दे। पर यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आप अगर ठीक से देखोगे ना, ये ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे देखो अगर हम इसको सामने एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे ग्राउंड ओपन हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से अभी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो हम यहाँ पे बाइंग का भी कंसिडर करेंगे। और एक बार मैं आपको फिबोनाची लगा के देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको मैंने क्या ध्यान में रखने को कहा था बैंक निफ्टी में, जो 0.5 का हेल्दी रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली सेम एनालिसिस मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में अप्लाई करा और उसको आपको लेवल निकाल के दिया सेम। अभी उसी एनालिसिस को मैं अभी आपको ये करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो नीचे आया 0.5 तक गया, उसके ऊपर कंसोलिडेट किया, वही एक चांस था बायर्स को, इससे अच्छा चांस नहीं था बायर्स को इसको ऊपर ले जाने के लिए, पर उसके ऊपर गया क्या, नहीं गया, और इमीडिएटली सेलिंग। देखो ना अपने को कैसे सेलिंग मिल रही है। देखो बैंक निफ्टी को जो इतने दिन लगे उसको इतना बढ़ाने के लिए, कितने दिन में नीचे आया वो, यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 दिन में नीचे। यहाँ पे देखो 3 दिन में नीचे, और उसको बढ़ाने के लिए टाइम कितना लगा, उतना ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन लगे उसको बढ़ाने के लिए, और सेलिंग में देखो 3 दिन में नीचे। ये तो यहाँ पे देखो वहाँ पे आपने देखा 0.5 का रिजेक्शन। आप अगर मैं बैंक निफ्टी का जब बता रहा था, आपने अगर ये पूरे वीडियो को अगर ठीक से देखा होगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो अगर ये पूरे डाउन ट्रेंड का अगर लम लगाए तो वहाँ पे एकदम परफेक्टली देखो 0.5 का रिजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, 18,100। तो 18,100 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ना ट्रेडर्स, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100। तो ये ध्यान में रखना। कल के दिन में बहुत सारे लोग कह रहे थे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। आज के दिन हुआ क्या, आज के दिन हुआ गैप डाउन, और ग्लोबल मार्केट है ना वो थोड़े नेगेटिव फ्लेवर में आना शुरू हो चुके हैं, ऐसा मैं कहूँगा। उसको ज़रा फ्लेवर को ज़रा सा स्प्रेड होने दो। तो ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने कहा था 2 दिन से ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। पर यहाँ पे देखो अपना इंपॉर्टेंट लेवल क्या आ रहा है, 18,100 के ऊपर निफ्टी 50 फट जाएगा। ये जो आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, इसकी पूरी रिकवरी दे देगा। कहाँ तक दे देगा, 18,600 यहाँ तक रिकवरी दे देगा, पर उसको ब्रेक करना चाहिए पहले 18,100। ब्रेक ही नहीं हो रहा ना उससे। तो यहाँ पे देखो ये 0.5 का रिजेक्शन, और फिर से अगर यहाँ से रिजेक्शन ले देता है, मतलब यहाँ पे समझ जाना कि ये हेल्दी रिट्रेसमेंट था। कहाँ के साइड, बेरिश साइड। हेल्दी रिट्रेसमेंट कहाँ के साइड था, बेरिश साइड में। तो यहाँ पे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया 0.5 का, जो अच्छा माना जाता है, और वहीं से ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और ट्रेंड कैसे कंटिन्यू करेगा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जिसको 10 दिन वो वहाँ उधर तक जाने के लिए लगे, जहाँ ये पॉइंट से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 10 दिन जहाँ से अपने को ऊपर जाने के लिए लगे, वहाँ से ये 3 दिन उसको नीचे ले पा रहा है, 3 दिन उसको नीचे ला पा रहा है। ये ध्यान में रखना आप ट्रेडर्स। सेलिंग कितने फास्ट में आती है मैंने कल ही बताया आपको। सेलिंग में अपने को एंट्री भी नहीं लेने देता मार्केट। तो यहाँ पे देखो हम निफ्टी 50 में कल के दिन में क्या कर सकते हैं, अगर कल के दिन में 18,080 अगर कल के दिन में ब्रेक करता है तो इमीडिएटली ये लाएगा जरूर 18,100, 18,110 ये लाएगा जरूर। कल के दिन में अगर 18,080 अगर ब्रेक हो जाए तो ये आएगा जरूर कल के दिन में ऊपर में। यही एक ही टारगेट है, तो यही समझ लेना। अगर इसके ऊपर भी ब्रेक कर जाता है तो इसके ऊपर ट्रेल कर लेना। इसके ऊपर आपको कोई टारगेट नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी 50 यहाँ से फट जाएगा ऊपर के साइड में, पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। इसके ऊपर आप ट्रेल करते जाना।
अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन लेने लगता है, एक नेगेटिव कैंडल देखते हैं, तो यहाँ पे आप सेल कर देना जो आपकी क्वांटिटी ली होगी आपने। ये लास्ट टारगेट है आपको ऊपर के साइड में 18,100 क्यों है वो भी मैंने समझा दिया। तो इसको अगर क्रॉस करता है 18,080 को, तो आपका फर्स्ट टारगेट 18,100 110। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पे ट्रेल कर लेना स्टॉप लॉस को। अगर यहीं से अगर रिजेक्शन दिखाने लगता है तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो हमारी सेलिंग की मूवमेंट बन रही है ना ट्रेडर्स, तो इसके नीचे अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होकर अगर 17,983 को निकल लेता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,940, 17,920 और उसके नीचे 17,900। ये हमारा थर्ड टारगेट। यहाँ पे देखो ये थर्ड टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, इसके नीचे हम सेल करेंगे। तो सब लेवल आप ही के पास है, तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। आपको अगर ये वाला एनालिसिस अगर पसंद आया होगा निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का, तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल को शेयर भी करते जाओ ट्रेडर्स। जल्दी से जल्दी 5K करवा दो ट्रेडर्स, आप ही के हाथ में है। और अगर आप नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोर्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें से आप स्टॉक का अकाउंट ओपन करो। आप स्टॉक का अकाउंट करने के बाद आप जो आपका आईडी होगा क्लाइंट आईडी आप मुझे एक बार मेल कर दो, या फिर उसके नीचे गूगल फॉर्म में वो आप भर दो। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मेक श्योर लाइक कर देना। कल के वीडियो में मैंने लाइक देखा तो समथिंग 2 लाइक थे, तो चलेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं। 2 लोगों को पसंद आएगा, 2 लोगों ने लाइक करा होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको पसंद आएगा तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। मैं हर वीडियो में आपके कमेंट के जो डाउट होते हैं वो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे डाउट होते हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और मेक श्योर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।